नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में शुक्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के नवम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली के नवम भाव के क्या फीचर्स होते हैं हम लोग उसको जान लेते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के नवम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो नवम भाव है ये सबसे पहले बताता है आपके भाग्य के प्रोस्पेक्ट के बारे में। जब भी हम लोग लक की बात करते हैं, फॉर्च्यून की बात करते हैं, उसकी समस्त जानकारी कुंडली के नवम भाव से प्राप्त करी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जीवन में आपका जो मॉरल कोड है, कितने एथिक्स के साथ आप जीवन को जिएंगे, इसकी जानकारी कुंडली के नवम भाव से प्राप्त करी जाती है। साथ ही साथ ईश्वर का जो निवास है आपकी कुंडली में वो कुंडली के नवम भाव में है। तो इसका मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू गॉड्स, एनीथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, एनीथिंग रिलेटेड टू रिलीजियस ऑस्टेरिटीज हम लोग कहीं ना कहीं कुंडली के नवम भाव से जोड़ के देखते हैं। तो चाहे बात की जाए देव दर्शन करने की, पूजा करने की, व्रत करने की, पिलग्रिमेज की, तो ये सारी जानकारी कुंडली के नवम भाव से जोड़ के देखी जाती है कि इन चीज़ों की तरफ जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका रुझान है, ये सारी जानकारी हम लोगों को नवम भाव से प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो आपके जीवन में जो टीचर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो गुरु हैं, उन सब को भी कुंडली के नवम भाव से जोड़ के देखा जाता है। एंड लास्टली दोस्तों, जब हम लोग हायर लर्निंग की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, देखिए नवम भाव में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो ट्रांसेंडेंटल लेवल का नॉलेज है। ये वो टीचिंग्स की बात नहीं हो रही जो आपको स्कूल में जाके जो एजुकेशन आपको जीवन में अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में मदद करती हैं। 9th हाउस में एक ट्रांसेंडेंटल लेवल पे, सोल लेवल पे नॉलेज है, प्योर विजडम है, जो कि नवम भाव से दोस्तों प्राप्त करा जाता है। इसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल्स की बात की जाए, पीएचडीज की बात की जाए, आपके फादर का, पिता का भी जो स्थान है कुंडली में वो 9th हाउस के साथ ही दोस्तों जोड़ के देखा जाता है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह के बारे में समझना हो तो अभी तक हम लोगों ने शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ा है कि शुक्र ग्रह बताते हैं आपके अंदर के पोटेंशियल को टू अप्रिशिएट ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। जिन लोगों की भी कुंडली में आप लोग शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत पाएंगे, इसका मतलब जातक की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही कैरिस्मेटिक हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन जातक के व्यक्तित्व में हो सकता है, उसका टेस्ट अच्छा होगा, स्त्री पक्ष से जातक को लाभ मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है तो अच्छी बात यह है कि आप हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्लेजर्स की बात की जाए, बहुत ही प्लीजिंग एक्टिविटीज़ की बात की जाए, ये सारी जो जानकारी होती है हम लोगों को कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति से प्राप्त होती है। देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, जब आप दुख के थ्रू गुजरते हैं तो इसका मतलब आपने शनि को एक्सपीरियंस करा। हर पेन में, हर सॉरोज में, हर दुख में, वेदना में शनि ग्रह व्याप्त हैं। बल की बात की जाए, पराक्रम की बात की जाए, उत्तेजना की बात की जाए, उसमें आप मंगल को एक्सपीरियंस करते हैं। उसी तरीके से चाहे आपको प्राकृतिक सुंदरता की बात की जाए, रिश्तों से सुख मिलने की बात की जाए, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, जिन भी चीज़ों से आपको सुख मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, योर कैपेसिटी टू डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटीज़, कहीं ना कहीं इसकी जानकारी हम लोगों को कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति से दोस्तों पता चलती है। और वहीं दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में आप लोगों ने शुक्र ग्रह को पीड़ित पाया तो इसका मतलब जातक रिलेशनशिप को शायद अच्छे से ना निभा पाए, उसमें डीपर लेवल पे कमिटमेंट अपनी ना निभा पाए, साथ ही साथ स्त्री पक्ष से जातक को हर तरीके का नुकसान हो और जातक के जीवन में जो भी निर्णय हो वो कहीं ना कहीं उसको हाईएस्ट फुलफिलमेंट के साथ ना जोड़े। मतलब जातक को ये पता नहीं होगा कि जीवन में लव की, रोमांस की सही जगह क्या है। लग्जरी की बात की जाए, भोग विलास की बात की जाए, उन सब चीज़ों में ओवर इंडल्जेंस की वजह से जातक को बाद में नुकसान उठाना पड़े, ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग शुक्र ग्रह की नेगेटिव साइड की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके से आपकी कुंडली के जो धन भाव हैं, 2nd हाउस, 11th हाउस, या आपके जो प्रोफेशन के प्रमुख भाव हैं, 10th हाउस, 6th हाउस, अगर उनका कोई भी कोरिलेशन कुंडली में शुक्र ग्रह के साथ बना तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रोफेशन हो, आपका जो लाइवलीहुड हो, वो शुक्र की फील्ड, शुक्र के डोमेन से जुड़ा हुआ हो, जो कि फैशन इंडस्ट्री की बात की जाए, आर्ट, एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, क्लोथिंग की बात की जाए, जेमस्टोन बिजनेस की बात की जाए, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटीफाइंग थिंग्स, कहीं ना कहीं शुक्र के डोमेन से ही जोड़ के देखी जाती है, जहाँ पे किसी जातक का प्रोफेशन बन सकता है। तो ये हो गया दोस्तों अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से कुंडली के नवम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति समझनी हो तो देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है कि शुक्र ग्रह की कुंडली में जहाँ भी स्थिति होती है उस भाव के प्रोस्पेक्ट्स को लेके वहाँ पे
डीपर कमिटमेंट की बात की जाए, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात की जाए, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने की बात की जाए, ये सारे प्रॉस्पेक्ट जातक के अंदर होंगे। ये सारे प्रॉस्पेक्ट जातक के जीवन के साथ जोड़ के देखे जा सकते हैं। अब देखिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि 9th हाउस में कौन सी आपको राशि मिल रही है, जो कि जब हम लोग 12 लगन के हिसाब से डिस्कस करना शुरू करेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के 9th हाउस में जो ऊर्जा है, जो राशि की ऊर्जा आपको मिलती है, वो धनु राशि की मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस भाव में ऑप्टिमिज्म की बात की जाए, राइटस एथिकल मॉरल कोड की बात की जाए, उसकी जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आपको शुक्र के 9th हाउस में प्लेसमेंट के फल समझने हो तो जातक का टीचर्स की बात की जाए, किसी भी तरीके के विजडम की बात की जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों, 3rd हाउस अगर आपकी लर्निंग का है तो 9th हाउस में यहाँ पे हम सारे लेक्चरर्स को जोड़ के देखते हैं, गुरुओं को, संतों को, काउंसलर्स को, एडवाइजर्स को, इन सब को कुंडली के 9th हाउस के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जातक को कहीं ना कहीं जातक के अंदर सामर्थ्य होगा कि वो एक ट्रांसेंडेंटल लेवल पे इन सारे एस्पेक्ट के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकता है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों का ग्रोइंग अप अपने टीचर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, और अगर शुक्र की स्थिति थोड़ी सी राहु के इन्फ्लुएंस में आ रही होगी या थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक राशि का 9th हाउस में प्रभाव हुआ, तो जिन लोगों का अपने टीचर्स पे स्ट्रॉन्ग क्रश होता है, टीनेज एज में, ग्रोइंग अप जो स्कूल एज होती है, तो उस तरफ भी आप ये जोड़ के देख सकते हैं कि जिनके लिए उनके टीचर्स बहुत फेवरेट होते हैं, बुक्स के साथ उनका एक पर्सनल कनेक्शन होता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, 9th हाउस कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल्स का भी है। 9th हाउस के साथ हम लोग कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन को भी जोड़ के देखते हैं, जहाँ पे आप और रिलीजन्स को एक्सप्लोर करते हैं और कल्चर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 9th हाउस देखिए प्रमुखतः रिलीजन का ही है। तो यहाँ पे जो शुक्र ग्रह की जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से भी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक ट्रैवल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा नॉलेज अटेन करेगा। मतलब जातक की जो पर्सनालिटी होने वाली है, हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन होने वाली है, वो कहीं ना कहीं ट्रैवल्स एक्सप्लोरेशन के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। देखिए दोस्तों, जब हम इंडिया और इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे तो जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबल पैटर्न के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो आप यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, यहाँ तक कि रशिया, मैक्सिमम कंट्रीज़ में कल्चर यही होता है कि जब कॉलेज एज में जब बच्चे लोग प्रवेश करते हैं, उनको हॉलीडे वीज़ा जैसे कनाडा प्रोवाइड करता है यूरोपियन कंट्रीज़ को। जैसे दोस्तों आप लोगों ने इंडिया में भी देखा होगा, जो भी टूरिज़्म के जो प्रोमिनेंट जगहें हैं, वहाँ पे आपको फॉरेनर्स, बहुत ही बैकपैकर्स, यंग आपको यूथ कपल्स दिखते होंगे। तो कुछ इस तरीके का भी किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है कि जहाँ पे जातक की नॉलेज एक्वायर करने की जो डेफिनेशन हो, वो कहीं ना कहीं ट्रैवल के साथ जुड़ी हुई हो। जहाँ पे दोस्तों जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो शनि की तरह बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्टर्न नहीं होने वाला। जो एक्सपीरियंस होने वाला है नॉलेज एक्वायर करने का, वो बहुत ही प्लीजिंग होने वाला है। तो आप इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं कि इन लोगों की जो मानसिकता होने वाली है, वेदर इट्स इन रिलेशनशिप, वेदर इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, वहाँ पे ट्रैवल्स और एक्सप्लोरेशन की जो एनर्जीज हैं, जो टेंडेंसीज हैं, वो थोड़ी सी हाई हो जाएंगी। अब ये दोस्तों देखिए, जब हम लोग कपल के रिलेशनशिप गोल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि जातक को अपने जीवन साथी के साथ ट्रैवल्स पे जाना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना और उनके माध्यम से, उन ट्रैवल्स के माध्यम से डीपर लेवल पे अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने का मौका मिल पाना, ये सारी भी दोस्तों आप लोग एनर्जीज कहीं ना कहीं 9th हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति के साथ जोड़ के देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, 9th हाउस प्रमुखतः आपके टीचर्स का होता है, आपके एडवाइजर्स का, काउंसलर्स का और रिलीजियस ऑस्टेरिटीज का भी होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने मैक्सिमम संतों की कुंडली में देखा है, जिन्होंने सीधा डायरेक्ट ईश्वर के साथ एक ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप तक डेवलप कर लिया, जैसे हम मीराबाई की बात करते हैं, हम तुलसीदास की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके का भी अगर जातक की कुंडली में ग्रहों की जो मैक्सिमम प्लेसमेंट है वो रिलीजियस ऑस्टेरिटीज की तरफ, सात्विक प्लेसमेंट की तरफ अगर इंडिकेट कर रही होगी, तो 9th हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति जातक का इन सारी रिलीजियस ऑस्टेरिटीज और रिलीजन इंस्टीट्यूशन के साथ या जो संतों के साथ, ईश्वर के साथ एक ट्रांसेंडेंटल डीप कनेक्शन, डीप रिलेशनशिप भी दोस्तों डेवलप कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे जो शुक्र ग्रह की स्थिति की जो वीक या वनरेबल साइड हो सकती है, वो सिर्फ यही हो सकती है कि कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, 9th हाउस कहीं ना कहीं आइडलिज्म का भी और फिलॉसफी के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो जातक का जो रिलेशनशिप में जो एटीट्यूड है वो इतना आइडलिस्टिक हो जाए, इतना फिलॉसफिकल हो जाए कि वो रियलिस्टिक ग्राउंड पे रह के अपने लिए, अपने साथ कंपैटिबल पार्टनर ना ढूंढ पाए। मतलब जहाँ पे जातक के जो कंपैटिबिलिटी के डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि जातक का जो डिग्री ऑफ आइडलिज्म है और जो डिग्री ऑफ जो मॉरल्स हैं वो बहुत हाई हैं।
साथ ही साथ दोस्तों जातक को जो मोनोटोनस लाइफ है वो भी थोड़ी सी शायद बोरिंग लग सकती है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जब हम लोग शुक्र ग्रह की स्थिति अष्टम भाव में पढ़ रहे थे वहाँ पे ये डिफरेंस था कि जातक के लिए रिलेशनशिप की और लव की जो डेफिनेशन है वहाँ पे थोड़ा सा स्कैंडल, थोड़ा थ्रिल, थोड़ा एनर्जी, थोड़ा स्कैंडलस एनर्जी जातक के लिए टर्न ऑन का काम करती है। लेकिन 9th हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति के लिए जो टर्न ऑन है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस है, वहाँ एडवेंचर है, वहाँ एक्सप्लोरेशन है और हाई आइडियलिज्म भी दोस्तों हो सकता है। तो नेगेटिव साइड में काफ़ी बार ये भी दोस्तों जोड़ के देखा जाता है कि जातक का जो माइंडसेट है कुछ इस तरीके का हो सकता है कि द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीन ऑन अदर साइड। हो सकता है जो कुछ भी रिलेशनशिप में इनके पास है वो इनके लिए इतना फुलफिलिंग नहीं हो पा रहा एंड दे आर आइंग फॉर समथिंग एल्स, समथिंग मोर। जो क्या है उसका खुद भी इनको पूरी तरीके से आइडिया नहीं है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों, कस्तूरी मृग वाली कहानी भी आप कहीं ना कहीं इसके साथ, इस प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए अच्छी बात यह है कि ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली के 9th हाउस में धनु राशि की ऊर्जा के तौर पे बृहस्पति की यहाँ पे एनर्जी है जिसके साथ शुक्र के रिलेशन न्यूट्रल हैं। तो जिसका मतलब कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह की 9th हाउस में जो प्लेसमेंट है, जातक का जो एटीट्यूड है रिलेशनशिप में थोड़ा मॉरलफुल रखता है। इसका मतलब कि जातक अपने रिलेशनशिप में उसका मन कहीं भटके, जातक डिस्ट्रैक्ट हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या इनफिडेलिटी के हिसाब से अगर आपको समझना हो तो उसकी जो टेंडेंसीज है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कम हो जाती है। और साथ ही साथ अगर नवम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति को अगर बृहस्पति का भी सपोर्ट मिला और 9th हाउस के लॉर्ड का भी सपोर्ट मिला तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक का जो जीवन साथी है या जो रिलेशनशिप की जो तार है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजन के फ्लेवर्स हों, स्पिरिचुअलिटी के फ्लेवर्स हों, दोनों एक दूसरे के लिए व्रत रखते हों, साथ पिलग्रिमेज पे जाते हों, अध्यात्म पे दोनों कपल्स का, जोड़े का इंटरेस्ट हो। तो इस तरीके से भी आप दोस्तों 9th हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट के फलों के साथ जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कुंडली के जिस भी भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति होती है वो वहाँ से उस भाव में जो भी राशि है, जो भी नक्षत्र में ग्रह बैठा है उसकी एनर्जीज को अपने अंदर रैप करके ऑपोजिट हाउस को शुक्र ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से भी प्रभावित करते हैं। तो देखिए दोस्तों 9th हाउस से शुक्र ग्रह ने प्रभावित करना है 3rd हाउस को, जो कि प्रमुखता आपकी कम्युनिकेशन का भाव है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों देखिए कि शुक्र ग्रह जो कुछ भी उनका जो रिलेशनशिप और जो कुछ भी उनके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों 9th हाउस से रिलेटेड जो डायरेक्टली कनेक्टेड वर्गा चार्ट है वो भी नवमांश है। नवमांश मतलब आपका जीवन में स्पिरिचुअल राइटस पाथ। और शुक्र ग्रह की स्थिति 9th हाउस में बात की जाए, यहाँ तक कि अगर नवमांश में बात की जाए, इस बारे में बताती है कि कितने डिग्री ऑफ कमिटमेंट के साथ आप अपने जीवन में सही पथ को फॉलो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 9th हाउस से शुक्र ग्रह जो कुछ भी लर्निंग एक्वायर करने वाले हैं, जो कुछ भी शुक्र ग्रह के रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, चाहे अपने गुरुओं के साथ, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल्स में, तो वो सारी एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं जातक के कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट को भी प्रभावित करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी बार ऐसा भी जोड़ के देखा जाता है कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरर होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं और बाद में उसके ब्लॉगर बनते हैं, उससे रिलेटेड दे बिकम वेरी गुड एडवोकेट ऑफ प्रोमोटिंग ऑल ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस इन द फॉरेन कल्चर्स, फॉरेन लैंड्स विद देयर गुरुज। तो ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह की सप्तम दृष्टि के प्रभाव के साथ जोड़ के देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जातक को इस तरीके का एक माइंडसेट देगा कि वो अपने जो राइटस एथिकल मॉरल कोड है वो अपने यंगर सिबलिंग्स को, अपने आस पड़ोस में उन सारी राइटस क्वालिटीज से और लोगों को प्रभावित करें। और साथ ही साथ चाहे बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से बात की जाए, कम्युनिकेशन एस्पेक्ट से बात की जाए, उसमें कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्लेवर्स हों, ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो आई मीन टू से कि जातक के जो रिलेशनशिप बनने वाले हैं अपने आस पड़ोस में इंटरपर्सनल लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं राइटस एथिकल मॉरल कोड से फ्लेवराइज्ड हो, ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के नवम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज फल। अब हम लोग 12 लगन के हिसाब से शुक्र ग्रह की नवम भाव में स्थिति के कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने सिंह लगन के जातकों के केस में नवम स्थान में शुक्र ग्रह की राशि मेष पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी 3rd हाउस में कम्युनिकेशन के भाव में, और शुक्र ग्रह की वृषभ राशि चलेगी 10वें स्थान में कर्म के भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि नवम स्थान कहीं ना कहीं आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का होता है, विजडम का, नॉलेज का, गुरुओं का, संतों का होता है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो कॉम्बिनेशन है जातक को कहीं ना कहीं
पॉजिटिवली, इम्पल्सिवली, थोड़ा प्रोएक्टिव बना सकता है इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप किसी सिटी में रहते हैं, जो भी आपकी फील्ड है स्टडी की, आपको पता चला कि अगर आप दूसरी सिटी में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आपको हायर इंसाइट्स, डीपर इंसाइट्स मिल सकती है। तो आप बहुत प्रोएक्टिवली उस अपनी इंस्टिंक्ट पे रिएक्ट करें, एक्शन लें, उस हिसाब से जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। साथ ही साथ जातक की ट्रैवल्स इस प्लेसमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि जातक का जो नेचर ऑफ जॉब हो, जो उसकी फील्ड हो, प्रोफेशन हो, उसी में उसकी लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो। ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं फ्लो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और जातक को कहीं ना कहीं देखिए उसके लाइफ में आप प्रोफेशन की बात करें या थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं लर्निंग का होता है। तो मतलब इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक को समय समय पे अच्छे एडवाइजर्स, अच्छे काउंसलर्स मिले और जातक उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी डेवलप कर पाए, उस हिसाब से भी दोस्तों जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने 9th हाउस में शुक्र ग्रह को स्वराशिस्थ पाया वृषभ राशि में। इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण जो तुला राशि है दोस्तों, वो चलेगी 2nd हाउस में धन के भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि पहली चीज तो जातक जीवन में जो धन कमाएगा वो राइटर्स एथिकल कोड से कमाएगा। इस प्लेसमेंट के साथ मैंने काफी वो कुंडलियां भी देखी हैं जहां पे जातक अपना फैमिली बिजनेस को एक्वायर करता है या जातक की जो भी इनकम होती है उसमें उसके फादर का या उसकी पेरेंटल साइड का काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। उस हिसाब से भी दोस्तों पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक को जीवन में देखिए एडवाइजर्स और काउंसलर्स हमेशा अच्छे मिलेंगे। जातक को भाग्य का सहयोग मिलेगा, स्पेसिफिकली ऑन फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। उस हिसाब से भी दोस्तों साइन अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों जब भी हम लोग अच्छी सलाह की बात करते हैं, अच्छे एडवाइजर्स की बात करते हैं, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो अगर कुंडली में नवम भाव आपका मजबूत हो रहा है तो इसका मतलब जीवन के जिस भी फेज में आप हैं आपको अच्छे सलाहकार मिलेंगे, आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, सहारा मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ईश्वर पे विश्वास होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों 9th हाउस कहीं ना कहीं आपकी एटीट्यूड, आपकी ओरिएंटेशन को भी बताता है टुवर्ड्स रिलीजन, टुवर्ड्स संत, टुवर्ड्स स्पिरिचुअल फिगर्स। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में नवम स्थान में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने मिथुन पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह लग्नेश होके अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में गए हैं। साथ साथ उनकी जो वृषभ राशि है दोस्तों वो चलेगी अष्टम भाव में, ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में। तो देखिए दोस्तों इस प्लेसमेंट की एक अच्छी बात ये होने वाली है, चूंकि लग्नेश ही नवम स्थान में गए हैं और वेल प्लेस्ड हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जातक भाग्यशाली जीवन में होगा। समय समय पे उसको भाग्य का सहयोग मिलेगा, उसकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स होंगी और देखिए 9th हाउस मतलब अच्छे वाइज काउंसलर्स का भी उसको समय समय पे मार्गदर्शन मिलेगा। अब देखिए दोस्तों चूंकि उनकी जो वृषभ राशि है शुक्र की वो गई है अष्टम भाव में, अष्टम भाव की क्राइसिस की, स्कैंडल्स की ऊर्जा भी 9th हाउस में आ रही है। तो ये भी आप जोड़ के देख सकते हैं कि जातक के जीवन में जो भी क्राइसिस या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जातक उनसे सीखेगा जरूर और उन क्राइसिस से भी कहीं ना कहीं मॉनेटरी एडवांटेज भी निकाल पाए। सही लोगों के मार्गदर्शन की वजह से ये भी आप दोस्तों अच्छे फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जातक अपना प्रोफेशन लॉ में बनाए, टीचिंग में बनाए, एनीथिंग रिलेटेड टू फिलॉसफी, एनीथिंग रिलेटेड टू राइटिंग, ऑथर बनने के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा साइन है। और कहीं ना कहीं एनीथिंग रिलेटेड टू वेल्थ, लीगेसीज, टैक्सेस, इंश्योरेंस, जॉइंट रिसोर्सेज, उनका भी जातक को सहयोग मिले, उससे भी जातक को लाभ मिले। ये भी आप दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ अच्छे फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों अच्छी बात ये होने वाली है, जब भी हम लोग मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन के अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है और चूंकि नवम भाव में ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जातक अपनी खोजी क्वालिटीज़ के साथ, रिसर्चफुल माइंड और रिसर्चफुल क्वालिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज भी एक्वायर कर पाए। उस हिसाब से भी दोस्तों एक अच्छी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी होने के हिसाब से इस प्लेसमेंट को आप जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृश्चिक लगन के जातकों के केस में नवम स्थान में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने कर्क पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी द्वादश भाव में और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है दोस्तों वो चलेगी सप्तम भाव में, रिलेशनशिप के भाव में। तो देखिए दोस्तों जनरली जब सप्तमेश का नवम स्थान में जाना होता है तब हम लोग ये बोलते हैं कि विवाह से जातक का भाग्योदय। लेकिन देखिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट ये है कि नवम स्थान में जो सप्तमेश ग्रह गया है वहां पे किस राशि में प्लेस्ड है। तो शुक्र ग्रह चंद्र की राशि में जाके इल प्लेस्ड होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक को जो गुरुओं से मार्गदर्शन मिले वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक मिले। क्योंकि देखिए दोस्तों अच्छा मार्गदर्शन वो है जो कि आपको गुरुओं से इस तरीके का मिल रहा है कि जिसमें आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी है और आप मटेरियलिस्टिक लेवल पे अपनी
अपने जीवन की ड्यूटीज को भी सही तरीके से निभा पा रहे हैं, वहां पे किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि देखिए दोस्तों, नवम स्थान इस बारे में भी बताता है किस तरीके की टीचिंग्स की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, किस तरीके के गुरुओं की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे और किस तरीके का आपको मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, कलयुग में अब इस बात का भी भय है, इस बात का भी दुख है कि रिलीजन के नाम पे भी इतने ज़्यादा शार्लेटन, इतने ज़्यादा फ्रॉड हो गए हैं कि जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, भ्रमित करते हैं अपने एडवांटेज के लिए, अपने बायस्ड एजेंडाज के लिए। तो कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक को इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके के एडवाइजर्स की तरफ अट्रैक्टेड है, उससे उनको किस तरीके का मार्गदर्शन मिल रहा है, किस तरीके का जातक को गाइडेंस मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जो शुक्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों, वो द्वादश भाव में गई है, दुष्टाना भाव में गई है। साथ साथ विवाह पूर्व जातक को कुंडली मिलान भी स्ट्रांगली करने की जरूरत है। और साथ साथ दोस्तों देखिए, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ मैंने काफ़ी ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जातक के जो लव रोमांटिक जो रिलेशनशिप होते हैं, वो थोड़े से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जनरलाइज्ड फल जब मैं बता रहा था, मैंने बताया था कि जहाँ पे जातक का आइडलिज्म का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और जो फुलफिलमेंट है वो इसलिए नहीं आ पाती कि जातक के मन में हमेशा ये भय रहता है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन अदर साइड। तो कुछ इस तरीके की भी मानसिकता आप जोड़ के देख सकते हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप से फुलफिलमेंट प्राप्त करने में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स का जातक को सामना करना पड़े। लेकिन देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट की एक अच्छी बात ये जोड़ के देखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं आप कला के हिसाब से बात करें, राइटिंग स्किल्स के हिसाब से बात करें, अच्छी ऑथरशिप होने के हिसाब से बात करें और काफ़ी ज़्यादा यात्राएं और ट्रैवल्स के हिसाब से बात करें, तो उस हिसाब से जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देख सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग हाथ में भी चंद्र के पर्वत से यात्राओं की रेखाएं देखती हैं। चंद्र जब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है तो जातक की जो मानसिकता होती है, जातक का जो मेंटल स्टेट होता है, वो इस तरीके का हो जाता है कि एक जगह पर उसे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही होती। तो उसकी जो इनस्टेबिलिटी मानसिक लेवल पे होती है, कहीं ना कहीं उसकी काफ़ी एक्सप्लोरेशन के लिए उसको इंस्पायर भी कर देती है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का भी काम कर देती है। तो जिसकी वजह से इस प्लेसमेंट की एक अच्छी बात मैं ये जरूर जोड़ के देखूंगा दोस्तों कि जातक की यात्राएं काफ़ी ज़्यादा होंगी। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने नवम स्थान में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने सिंह पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दोस्तों एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी 6th हाउस में, भाव में। तो देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ एक अच्छी चीज तो ये जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक के जो कॉन्टैक्ट्स होने वाले हैं वो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल होने वाले हैं, जहां पे जातक को विद द ग्रेस ऑफ लक समय समय पे उसको बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स उसको मिले। इस हिसाब से प्लेसमेंट अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जातक की जो भी ट्रैवल्स होने वाली है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी में होने वाली है। मतलब अगर जातक के केस में क्वालिफाई हुआ कि फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति की कुंडली में स्थिति अच्छी हुई और देश काल पात्र लगा के कि जातक अच्छे सोसाइटी के अच्छे सेक्ट से बिलोंग करता है, अच्छी पोजीशन पे, अच्छी जॉब पे है, तो जातक की जो ट्रैवल्स होगी बहुत लग्जीरियस हो। इस हिसाब से भी आप दोस्तों फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे 6th हाउस की भी ऊर्जा आ रही है और 11th हाउस की भी ऊर्जा है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक के इस स्तर के कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं उसके अच्छे के लिए इंस्पायर करें, उसको जीवन में हायर गोल्स को प्राप्त करने के लिए उसको इंस्पायर करें और हार्ड वर्क परिश्रम करने के लिए इंस्पायर करें। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, 6th हाउस कहीं ना कहीं आपके जूनियर्स का, आपके सबऑर्डिनेट्स का भी होता है। तो आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि जातक अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर कर पाए, उनके साथ इस तरीके के रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर ले और अपनी अचीवमेंट से अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने राइटर्स एथिकल कोड की वजह से अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर कर पाए। उस हिसाब से भी दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में 9th हाउस में शुक्र ग्रह को नीच का पाया, इसका मतलब शुक्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि चलेगी 10th भाव में, कर्म के भाव में, और शुक्र ग्रह की वृषभ राशि चलेगी 5th भाव में, पूर्व पुण्य, बुद्धि और विद्या के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये प्लेसमेंट एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के नहीं देखा जा सकता। मकर लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह योग कारक होके इतने प्रमुख त्रिकोण भाव में नीच के हुए हैं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जातक के जो प्रेम प्रसंग हो वो सही तरीके से वर्कआउट ना कर पाए, जातक की एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं रुकावट आए, और देखिए दोस्तों, जातक को सही जीवन में मार्गदर्शन ना
ना मिल पाए। और देखिए 10th हाउस कहीं ना कहीं आपके स्टेटस का, आपके अथॉरिटी फिगर्स के साथ रिलेशनशिप का होता है। तो 10th हाउस के लॉर्ड का 12 भाव आगे जाके धर्म के स्थान पे नीच का होना, इसका मतलब जातक को उसके करियर में जो डिजर्विंग सक्सेस है वो जीवन में लक के सहयोग के ना मिल पाने की वजह से ना मिल पाए। ये थोड़ा दोस्तों उस तरफ भी संकेत करता है। देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट के साथ मैं कुछ भी शुगर कोट करने की कोशिश नहीं करूंगा। वैसे ही क्रॉस की आवाज का मतलब कि शनि ग्रह मेरे को देख रहे हैं तो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा आध्यात्मिक और मिस्टिक साइंसेस के सब्जेक्ट पे, जो कि शनि ग्रह के डोमेन में आता है। तो आई मीन टू से दोस्तों, जो सेविंग ग्रेस है वो यही हो सकता है कि साथ में बुध ग्रह बैठ के नीच भंग राजयोग कर रहे हो, या शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश चार्ट में दोस्तों मजबूत हो। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंभ लग्न के जातकों के केस में नवम स्थान में शुक्र ग्रह को आपने स्वराशि पाया, इसका मतलब दोस्तों शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी दोस्तों चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में। और कुंभ लग्न के जातकों के लिए भी शुक्र ग्रह योग कारक होके 9th हाउस में वेल प्लेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, जातक को उच्च मकान, उच्च वाहन का सुख मिलेगा। जातक की कहीं ना कहीं जो इनर कंटेनमेंट की जो डेफिनेशन होने वाली है वो रिलीजियस ऑस्टेरिटीज हो सकती है, गुरुओं का सानिध्य, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, इन चीज़ों से जातक को कहीं ना कहीं मन का सुकून मिले, इनर पीस मिले। इस तरीके से एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक का भाग्य बहुत मजबूत होने वाला है। जातक को स्त्री पक्ष का जीवन में काफ़ी सहयोग मिलेगा। जातक का जीवन में टेस्ट अच्छा होगा, अच्छी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होगी। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, जातक को जीवन में भाग्य के सहयोग से उसके जीवन में सारे काम समय समय पे हो, उस हिसाब से भी जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। स्पेसिफिकली फेमिनिन डिवाइन माता की जातक के जीवन में, और चाहे उसकी अपनी मदर की बात की जाए या देवी की बात की जाए, फेमिनिन डिवाइन गॉडेस की बात की जाए, उनकी जातक के जीवन में स्पेशल कृपा हो, उस हिसाब से भी दोस्तों एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में नवम स्थान में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने वृश्चिक पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी अष्टम भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी 3rd हाउस में, बल, पराक्रम और कम्युनिकेशन के भाव में। तो देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट की जो वीक है, वनरेबल साइड है, वो जोड़ के देखी जा सकती है कि जो लोग अपने रिलीजन को लेके, अपने गुरुओं को लेके, रिलीजियस टीचिंग्स को लेके बहुत ही बायोगोटिक हो जाते हैं, बहुत ही इनटॉलरेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं, बहुत इंटेंस हो जाते हैं। तो मतलब अगर आपने उनके फेथ के बारे में कुछ बोला तो उनका जो रिलेशनशिप है इतना ज़्यादा डीप है, इतना गहरा है कि बहुत जल्दी ऑफेंडेड हो जाएं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाएं। तो दोस्तों उस तरफ थोड़ा सा संकेत कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अष्टम भाव की भी ऊर्जा कहीं ना कहीं 9th हाउस में आ रही है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जातक का जो फेथ है वो इंटेंस है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की भी पोटेंशियल कैपेसिटी है। सो आई मीन टू से कि जिन लोगों का अपने गुरु के साथ बहुत डीप कनेक्शन होता है, बहुत डीप फेथ होता है, जीवन में कोई क्राइसिस आया, कोई टेस्टिंग टाइम्स आए तो फेथ बहुत जल्दी शेकअप कर जाए, बहुत जल्दी शुकअप हो जाए। उस हिसाब से भी दोस्तों ये प्लेसमेंट उन कुछ चिन्हों के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, 3rd हाउस कहना कि आपके बल, पराक्रम का, आस पड़ोस में जो आपके संबंध है, रिश्ते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जीवन में आ सकती है कि आज तो आपके जो रिश्ते हैं अपने आस पड़ोस में बहुत अच्छे हैं, कल एकदम से आपकी किसी से नहीं बन रही, कोई बात ऐसी हुई कि जो आपको बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर गई। तो थोड़ा उस तरफ भी दोस्तों संकेत कर सकता है कि जहाँ पे जो रिलेशनशिप भी है, चाहे सिबलिंग्स के साथ बात की जाए, आस पड़ोस में बात की जाए, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा कहीं ना कहीं दोस्तों रहने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों जो टर्म्स होने वाले हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, यंगर सिबलिंग्स के साथ, बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाले हैं, जो कि दोस्तों देखिए जब बन रही है तो बहुत अच्छी बन रही है, और जब नहीं बन रही तो फिर बहुत ज़्यादा एग्रेशन की एनर्जी क्रिएट हो गई। ये दोस्तों कुछ उस तरफ भी संकेत होता हुआ जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन एक बात तो देखिए पक्की है, जातक जब अपने रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ को फॉलो करेगा, बहुत फर्मली करेगा, तो चाहे आप तीर्थ यात्राओं की बात करें, व्रत करने की बात करें, जिस भी तरीके से जातक अपना डिवोशन, अपना लव ईश्वर की तरफ, अपने गुरुओं की तरफ शो करेगा, वहाँ पे एनर्जी और इंटेंसिटी हाई होने वाली है। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जुड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के केस में नवम स्थान में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने धनु पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी 7th भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी 2nd हाउस में, धन परिवार के भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक के जीवन में उसका जो जीवन साथी होगा
वो कहीं ना कहीं उसको लाइफ में राइटर्स एथिकल कोड में चलने के लिए इंस्पायर करने वाला होगा। जहाँ तक कि आय के साधन बहुत ही राइटर्स तरीके से कमाए जाने वाले हो सकते हैं और उसकी आय के साधन में उसके पिता का, उसके घर परिवार का भी पॉजिटिव हेल्दी इन्फ्लुएंस हो सकता है। आय के साधन में भी, फाइनेंस के सोर्स में भी कहीं ना कहीं लक का, भाग्य का समय समय पे उसको सहयोग मिले, उस हिसाब से भी दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट के साथ अच्छी बातें तो हैं। जहाँ तक अपने धन का सदुपयोग चैरिटी और रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ में भी करेगा, उसकी काफ़ी ज़्यादा पिलग्रिमेज भी होंगी। जो भी उसकी रिलीजियस फिलॉसफीज़ होने वाली हैं, उसकी जो गाइडेंस है, कहीं ना कहीं उसको ग्रोइंग अप उसके माता पिता ने उसके अंदर जो संस्कार इंस्टिल करे हों, उसके साथ उसके तार जुड़े हुए हों, इस हिसाब से भी अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। बस वीकनेस या वनरेबिलिटी यही है कि कहीं ना कहीं जहाँ तक का जो बार ऑफ एक्सपेक्टेशन होने वाला है अपने जीवन साथी की तरफ, वहाँ पे आइडियलिज्म थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है कि ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं तो मुझे इसी से कंपैटिबल जीवन साथी चाहिए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस या थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स दोस्तों क्रिएट कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृषभ लगन के जातकों के केस में 9th हाउस में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने मकर पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह लग्नेश होकर दोस्तों अपने परम मित्र शनि की मकर राशि में धर्म स्थान में गए हैं और शुक्र ग्रह की जो तुला राशि है दोस्तों वो चलेगी 6th हाउस में। तो देखिए दोस्तों, लग्नेश का धर्म स्थान में जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं जातक भाग्यशाली होने वाला है, उसको जीवन में भाग्य का सहारा मिलेगा, उसकी लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल्स काफ़ी सारी होंगी। जातक अपनी रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ को लेके, अपने फेथ को लेके बहुत फर्म होने वाला है और कहीं ना कहीं उसके इस एथिकल मॉरल कोड की वजह से जो उसके आलोचक होंगे वो भी उसके समर्थक बन जाएं, अपने शत्रुओं पे भी वो विजय प्राप्त कर ले और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, वो अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी सही तरीके से इंस्पायर कर पाए। देखिए, उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे बना के रखेगा, लेकिन साथ साथ अथॉरिटी भी मेंटेन कर पाए। इस हिसाब से भी दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है, जो प्लेसमेंट है, अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जहाँ पे जातक अपनी ड्यूटीज़ को 6th हाउस के जो भी प्रोस्पेक्ट होते हैं, आप ड्यूटीज़ की बात करें, आप हेल्थ के प्रोस्पेक्ट की बात करें, उन सबको जातक बहुत सही तरीके से रिलीजियसली फॉलो करने वाला होगा। इसका मतलब देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रैवल्स तो जातक करेगा, फॉरेन कल्चर्स को एक्सप्लोर करेगा, लेकिन अपने कल्चर, अपने बिलीफ पे जो उसकी फर्मनेस है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। जितना मर्जी प्लेजर सीकिंग हो, लेकिन अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसको लेके जातक फर्म होने वाला है। ये भी आप दोस्तों अच्छे पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मिथुन लगन के जातकों के केस में आपने 9th हाउस में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने कुंभ पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों वो चलेगी 5th भाव में और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी 12th भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि 5th भाव के जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं जातक को जीवन में मदद ही करेंगे। आई मीन टू से, जातक की क्वालिफिकेशन अच्छी हो सकती है, जातक के जो प्रेम प्रसंग हैं वो भी सही तरीके से फ्रूक्टिफाई कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। जातक अगर कला में रुचि लेगा तो उसकी जो कलात्मक टैलेंट्स हैं वो बहुत ही हायर लेवल के, बहुत उम्दा स्तर के हो सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए, जातक जीवन में जिन गुरुओं की तरफ, जिन टीचिंग्स, डॉक्ट्राइंस की तरफ अट्रैक्ट होगा वो कहीं ना कहीं थोड़े से न्यू एज हो सकते हैं, थोड़े से एसेंट्रिक हो सकते हैं, थोड़े से साइंटिफिक हो सकते हैं। जैसे आजकल सदगुरु की जो टीचिंग होती है, कुछ इस तरीके से भी आप दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल्स की बात की जाए, फॉरेन में फॉरेनर्स के सहयोग से जीवन में सफलता मिले, इस हिसाब से भी दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने कर्क लगन के जातकों के केस में 9वें स्थान में शुक्र ग्रह को आपने एक्सॉल्टेड पाया, उच्च का पाया, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी 4th भाव में, आपके घर परिवार डोमेस्टिक हैप्पीनेस के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी 11th भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे साइन की तरह जुड़ के देखी जा सकती है। चाहे पॉपुलैरिटी के हिसाब से बात करें, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स के हिसाब से बात करें, अच्छे मकान, अच्छा वाहन होने के हिसाब से बात करें, और डोमेस्टिक जो हैप्पीनेस है, जो ग्रेस है, वो कहीं ना कहीं रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ में मिले, जातक को जीवन में अच्छे गुरुओं का मार्गदर्शन मिले, और जातक का रिलीजन में, रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ में और गुरुओं संतों के साथ एक ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप हो, और ये गुरुओं का जो मार्गदर्शन है, जो उसके अच्छे डीड्स हैं, वो कहीं ना कहीं इनविजिबल एक गार्डियन एंजल की तरह समय समय पे जातक को मार्गदर्शन दें, उसका समय समय पे उसकी मदद करें। इस हिसाब से भी दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक के जो कॉन्टैक्ट्स होने वाले हैं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसको समय समय पे जीवन में प्रोग्रेस करने में मदद करें। उस हिसाब से भी दोस्तों आप एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में शुक्र ग्रह की 9वें स्थान में प्लेसमेंट के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।
है।